ओ ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान। हर हर महादेव। पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया था कि सीता को श्री राम भगवान ने अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। अब वो इतनी प्रसन्न होती हैं कि स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया, मेरा वन गमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न है।
और शीघ्रता पूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गए। तब श्री राम ने आज्ञा दी, अब तुम जल्दी से जो भी तुम्हारी संपत्ति है वो ब्राह्मणों को दान करो, और फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे वन के लिए। अब उसके मन में वन के कष्टों का विचार ही नहीं है, एक प्रसन्नता है कि मुझे राम ने अनुमति दे दी। राम का संग मिल गया। साक्षी को बुला लो। आ रही है अंजनी? हाँ हाँ। ये अब जो है श्री राम कहते हैं, सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म आरंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप देखो कहाँ ले नहीं जा रहे थे, अब कह रहे हैं तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुमने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब जो है ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो, और भोजन मांगने वाले भिक्षुओं को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो अच्छे वस्त्र हो, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो, तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्री हो, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तम शैयाएं, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। इस प्रकार आज्ञा देते हैं। हाँ, रुमाल देती हो थोड़ा जुकाम है। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। अब उसने देखा मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, तो वो अत्यंत हर्ष में भर गई। यशस्विनी और मनस्विनी सीता है, यशस्विनी भी थी, मनस्विनी भी थी। मनस्विनी माने जो हर कार्य विचार पूर्वक करती है, ये बहुत बुद्धिमान थी सीता, और यश तो उनका था ही। और उसने देखा कि मुझे देखो, भक्त के लिए एक ही सबसे बड़ा लाभ होता है, भगवान का सानिध्य, है ना। भगवान को साथ लेकर चलता है। क्योंकि एक बार बताते हैं, रामकृष्ण परमहंस एक बार समाधि में चले गए थे, निर्विकल्प समाधि में। तो वो वहां पे तो कुछ नहीं रहता है, निर्विकल्प समाधि में कुछ नहीं रहता है। जैसे गहरी निद्रा में कुछ नहीं रहता है, ऐसे निर्विकल्प समाधि में कुछ नहीं रहता है, कोई विकल्प नहीं, है ना। बिल्कुल जगत शून्य हो जाता है, केवल आत्म तत्व सत्ता रह जाती है, बस सत्ता रह जाती है। अब उन्होंने जब ज्ञान मार्ग अपनाया था, तब सब चीजें हटा दी, मूर्तियां हटा दो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं, केवल निर्विकार भाव से आनंद रूप में रहूंगा। बाद में जब समाधि से उतरे थे, तो देखा कि भाई वही जीव जगत बने हुए हैं, परमात्मा ही सब बना हुआ है। तो बोले अब मैं क्या लेकर रहूंगा यहाँ पे, कुछ तो लेकर रहना होगा ना, शरीर जब तक है तब तक कुछ तो लेकर रहना होगा। तो बोले मैं भक्त और भगवान लेकर रहूंगा, भक्तों का संग करूंगा और भगवान की लीलाएं सुनूंगा, भगवान का चरित्र सुनूंगा, इस तरह से समय को पास करूंगा, है ना। एक एक जना उनसे कहता था, भाई तुम नरेंद्र नरेंद्र और ये सब पुकारते हो, तो तुम्हें कैसे भजन को समय कब दोगे? अब वो तो पहचानता ही नहीं था ना उनको। तो उसने फिर कहा कि अरे ये क्या कह रहा है, ये तो बात ऐसी हो गई। फिर उसने माँ से पूछा, तो माँ उनसे बातचीत करती थी पहले। तो माँ ने कहा भाई भक्त जो जो भगवान का भक्त होता है, ज्ञानी होता है, तो भक्तों को ही तो लेकर रहता है संसार में, इसमें कोई हानि नहीं है। तो वो जो समय ज्ञानी का निकलता है, वो भक्तों के साथ भगवान की कथा में, भगवान के चरित्र सुनने में, भक्तों का दर्शन करने में, ऐसे ही निकलता है। यहाँ अपना स्वधर्म पालन करता है, स्वधर्म पालन से जो समय बचता है वो भगवान के भजन में बिताता है। तो अब सीता को तो भगवान का साथ मिल गया और क्या चाहिए। अब तो उसको कोई हानि नहीं दिखाई देती कि भाई मेरी चीजें चली गई, इतनी मुश्किल से संपत्ति मेरे पास। अब देखो, गहने इकट्ठे करती हैं औरतें, अगर एक गहना भी चला जाए तो कितनी तकलीफ होती है, और सारे गहने चले जाएं तो, तो यहाँ तो सर्वस्व का दान है कि भाई सब कुछ दान कर दिया भगवान के लिए।
अब जो है लक्ष्मण वहां खड़े थे। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो था। उस समय वो, पहले तो वो क्रोध में थे कि नहीं, तुम्हें वनवास नहीं जाने दूंगा, इसको अयोध्या को पलट दूंगा, उसको पलट दूंगा, उसको पलट दूंगा, और तुम जो है राजा बनो, ऐसा हो नहीं सकता है कि ऐसा अन्याय हो जाए, धर्म के विपरीत कार्य हो रहा है। बहुत सी बातें बोली थी कि भाई मैं धनुष लेके खड़ा हूँ, आप चिंता मत करो। अब उसने देखा कि राम दृढ़ निश्चय पे हैं, सीता मैया को भी अनुमति मिल गई है। अब तो वो रोने लगे, आंसुओं से उनका मुखमंडल भीग गया। और अब उन्हें लगा कि मैं विरह नहीं सह पाऊंगा। जैसे मछली होती है ना, पानी के बिना रह नहीं सकती, ऐसे लक्ष्मण राम के बिना रह नहीं सकते। लक्ष्मण का ऐसा जैसे प्राण है एक दूसरे के। उसने देखा कि ये विरह अब मुझसे सह्य नहीं होगा, सह नहीं पाऊंगा। रघुकुल को आनंद करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ से कहा। अब तो दोनों पैरों को जोर से पकड़ लिया कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे ले चलो साथ। मैं तुम्हारे बहुत से काम करूंगा, जहां जहां तुम चलोगे वहां रास्ते को सही कर दूंगा, जो भी चीज तुम कहोगे वो ले आऊंगा। तुम जब रात को सोओगे तो तुम्हारी रक्षा करूंगा, सोते जागते समय हर समय तुम्हारी वो करूंगा। तुम्हें वन जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे रहते। मैं जब हूँ, तुम्हारे लिए कंद मूल फल सब तोड़ के ले आया करूंगा, जो जो तुम्हें जरूरत होगी सब पदार्थ पहुंचाऊंगा। इस तरह के बहुत सी बातें एक साथ करने लगे, है ना, कि भाई मुझे अपने संग ले चलो। आर्य, यदि आपने सहस्त्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कल्लव और भ्रमर समूहों के गुंजारव से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब और विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। बोला आपके बिना मुझे तो स्वर्ग में भी नहीं जाना है, अमर होने की भी इच्छा नहीं है, और सारे लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। देखो, राम को जब राज्य प्राप्त हुआ था तो वो लक्ष्मण से कहते हैं मैंने तेरे लिए ही किया है, तू राज्य संभाल, ये राज्य तेरा ही है। तेरी खुशी के लिए मैंने ये किया है। और इधर लक्ष्मण कहते हैं कि आपके बिना मुझे ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, अमर होने की भी इच्छा नहीं है, स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है। इतना गाढ़ प्रेम है ना आपके बिना। जैसे भक्त कहते हैं मोक्ष भी नहीं चाहता है ना। भक्त को भगवान मुक्ति देते हैं ना, तो वो कहता है मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता, कहता है मुझे भले दूसरा जन्म देना, लेकिन वो जन्म ऐसा हो कि मैं तुझसे ही प्रेम करूं, जन्म जन्म में तेरी ही सेवा करूं, तेरे ही भक्तों का संग मुझे मिले, चाहे जिस योनि में जन्म देना, ये भी कह देता है, लेकिन मुझे आपका सानिध्य चाहिए। भक्त के लिए मोक्ष से भी ऊंची चीज भक्ति है, मोक्ष से भी ऊंची चीज है भक्ति, है ना। अब ये लक्ष्मण की यहाँ पर मनोदशा ऐसी है। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वना पूर्वक वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले। अब राम ने तो कहा भाई देखो, मैं भी वन जा रहा हूँ, लक्ष्मण भी जाएंगे, तो इधर कौन रक्षा करेगा, है ना, इधर भी तो कोई होना चाहिए। तो उन्होंने समझाया उनको। तो लक्ष्मण उनसे पूछते हैं, भैया आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, बोले आपने तो मुझसे कहा है हमेशा ही कि मैं साथ रखूंगा तुझे,
कभी तुझे मैं अलग नहीं करूंगा। आज ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं, है ना। वो तो कहते हैं मैं तो आपका दास हूँ, है ना, उनके चरण वंदना कर रहे हैं। बोले दास को अगर स्वामी ही निकाल दे तो फिर क्या कहा जाए। मैं आपसे याचना कर रहा हूँ कि आप मुझे अनुमति दीजिए, आप क्या ऐसा वजह है, क्यों मुझे वन में नहीं ले जाना चाहते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। अब वो भगवान कारण बताते हैं। लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। लक्ष्मण के गुणों का वर्णन किया है। बोले तुम मेरे स्नेही हो, मुझसे स्नेह करते हो, धर्म परायण हो, धर्म के रास्ते पे चलते हो, है ना। धीर वीर हो, धीर हो यानी धीरज है, और वीर हो, और क्या, सदा सन्मार्ग में सच्चे मार्ग पे स्थित रहते हो, और मुझे प्राणों के साथ समान प्रिय हो। इतने गुण होने के बाद भी आप, तुम मेरे वश में रहते हो, मेरे आज्ञा पालक हो, और मेरे मित्र भी हो। एक प्रकार एक ही श्लोक में सारी क्वालिटीज लक्ष्मण की बता दी। सदा सन्मार्ग पे स्थित रहते हैं, भगवान राम से स्नेह करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। जैसे हनुमान जी थे ना आज्ञा पालक, ऐसे लक्ष्मण भी आज्ञा पालक थे। आज्ञा पालन बहुत बड़ा गुण है ना। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ये बड़ा गुण है। इसमें अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है ना। नहीं तो अहंकारी व्यक्ति तो आज्ञा पालन नहीं कर सकता ना, है ना। वो गुरु नानक देव थे ना, गुरु अर्जुन देव थे, तो उन्होंने कोई चबूतरा बनाने के लिए बोला था। उनके शिष्य भी थे और बेटे भी थे। तो वो बनाते, क्या अगली गद्दी का उत्तराधिकारी खोजना था, तो उन्होंने परीक्षा के लिए किया था। तो जब वो बनता तो वो कहते तोड़ दो उसको, सही नहीं बना है। तो वो उसको तोड़ दिया, फिर बना। फिर आए, फिर बना, जब फिर चेक करने आए, अरे बोले सही नहीं बना है, तोड़ दो। ऐसे दो, एक दो बार हुआ तो उनके बेटों ने बोला, अरे पिताजी आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है। वो खिन्न से हो गए बोले हर बार कहते हो तोड़ दो। लेकिन उनके जो दूसरे दास थे वो लगे रहे उसको बनाने। 10 बार हो गया, 15 बार हो गया, वो हर बार बनाते तोड़ते बनाते। आखिर गुरु ने ही उनसे कहा, भाई मैं इतनी बार तुम्हें कहता हूँ, तुम खिन्न नहीं होते हो। बोले भाई हमें चबूतरे से मतलब थोड़ी नहीं है, आपकी आज्ञा पालन से मतलब है। आप 1000 बार कहोगे 1000 बार तोड़ देंगे, 1000 बार कहोगे 1000 बार बना देंगे। तो उनको गद्दी दी गई थी वहां पर। तो गुरु अंगद देव थे, हाँ। तो इस प्रकार ये लक्ष्मण में गुण है, आज्ञा पालन का है। हनुमान जी में आज्ञा पालन का गुण है ना। राम जी की आज्ञा से समुद्र लांग गए हनुमान जी, अभी उनका चरित्र आएगा, बड़ा विशद चरित्र है उनका भी। और लक्ष्मण के क्वालिटीज बताई हैं इसमें। वह सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो। सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा। जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब केकई के प्रेम पाश में बंध गए हैं। बोले जो सबसे सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वो भी अब केकई के प्रेम पाश में हैं। केकई राज अश्वपति की पुत्री। अब देखो कुछ बात यहाँ पर घुमाई भी है राम ने, ताकि ये लक्ष्मण जो है यहाँ पर रह जाए और सबकी सेवा करे, ध्यान रखें यहाँ पर। काय केकई राज अश्वपति की पुत्री केकई महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। यहाँ पे भरत की भी थोड़ी बात कह दी है, ताकि लक्ष्मण जो है यहाँ रुक जाए। भरत भी राज्य पाकर केकई के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। ये हालांकि राम का मत नहीं है, लेकिन लक्ष्मण को रोकने के लिए तात्पर्य समझा जाता है ना। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी, तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम और महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब ये बात कही, रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो।
क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को ऐसे कभी सुख नहीं मिलेगा। अब जो है कहते हैं एक तो आज्ञा पालक होता है, एक बुद्धिमान भी होता है। अब आज्ञा तो यहाँ भी पालन करनी चाहिए, राम कह रहे हैं भाई लक्ष्मण से लेकिन बातचीत के मर्म को समझना चाहिए, है ना। ये नहीं कि जो आ गया जो आ गया, मतलब भौंदू भी नहीं होना चाहिए, कहाँ क्या कर्तव्य है ना। अब कोई बात मैं गलत जा रहा हूँ, मान लो बिजनेस के कार्य में, है ना, अब गुड्डू से कहूँ ये कर ले, अब गुड्डू को मालूम है कि ये गलत है, तो वो वहाँ मुझे रोक सकता है। तो वो वहाँ पर आज्ञा पालन के समान ही है धर्म, क्योंकि वहाँ सबका कल्याण छुपा हुआ है ना। तो इस प्रकार बातचीत के मर्म को समझते थे लक्ष्मण कि भाई श्री राम क्या कह रहे हैं, क्यों मुझे नहीं ले जा रहे हैं, कारण पूछा, अब उसका उत्तर भी देते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। अब बोला बातचीत के मर्म को समझने वाले, और उधर उधर जो है श्री राम के लिए का बात का तात्पर्य समझने वाले, दोनों ही बुद्धिमान है ना। तो उनको उत्तर देते हैं, बोले भैया वीरवर, आपके ही तेज से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। देखो भरत के प्रति लक्ष्मण भी जानते हैं, बोले आपका तेज ऐसा है, आपका प्रभाव ऐसा है कि उस तेज के प्रभाव से ही कि भरत माता कौशल्या और सुमित्रा का पालन करेंगे, है ना। जैसे जिस घर का मुखिया तेजस्वी होता है, पवित्र होता है, तो वहाँ पे घर पे स्त्रियाँ कहती है ना कि भाई पापा आ जाएंगे, ऐसा काम मत करो, है ना, ऐसा मार डांट पड़ेगी, इस तरह से कहते हैं ना। क्योंकि वो तेज होता है, भले वो वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो तेज रक्षा कर रहा है। और अगर बड़े ही गलत रास्ते पे हो तो वो तेज नहीं रहेगा, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन राम का तेज है, तेज ऐसा है, वो सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हैं। तो बोले आपके ही तेज से भरत का पालन करेंगे, सुमित्रा का कौशल्या का आप चिंता मत कीजिए। बोले अगर वो पालन नहीं करेंगे फिर यहाँ पर अपना वो दिखाया है बल अगर उस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय और विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ये लक्ष्मण का अपना ही स्वभाव है, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते परंतु बड़ी माता कौशल्या तो बोले बड़ी माता कौशल्या की आप चिंता मत कीजिए, वो बड़ी धीर वीर गंभीर है समुद्र के समान। बोले उनको कई सहस्त्र गांव मिले हुए हैं, वो हम जैसे कई लोगों का पालन कर सकती हैं, है ना। तो परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भी भरण पोषण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए एक सहस्त्र गांव मिले हुए हैं। इसलिए वे मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें आपके धर्म की हानि नहीं होगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। स्टेशन से कहते तो 9:30 बजे आएगी गाड़ी। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान, हर हर महादेव। अब जो है कहते हैं मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें आपके धर्म की कोई हानि नहीं होगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। देखो लक्ष्मण के बिना राम भी अकेले ही थे। इधर जगह जगह जब राक्षस मिले थे तो वहां को राम को कहने की जरूरत पड़ रही थी कि लक्ष्मण तुम सीता को उस गुफा में ले जाओ, मैं इनको देखता हूँ, है ना, क्योंकि एक स्त्री भी संग है। जैसे हम वहाँ यात्रा पे जाते हैं तो एक दो ग्रुप होते हैं, तो वहां पे ये होता है ना भाई, अगर अकेली है पत्नी तो एक दूसरे का सहारा बना रहता है। भाई तुम यहाँ देख रेख करो, हम जब तक यहाँ से होके आते हैं, टिकट बुक करवा के आते हैं, ये करवा के आते हैं कई में छोड़ देते हैं। हाँ, तो एक बड़ा सपोर्ट मिलती है। अब वो तो वनवास है, रहने का ही ठिकाना नहीं है। जंगली पशु राक्षस ने जाने क्या क्या है, तो इतनी जो है वहां पर तो हाँ, तो राम का भी आंतरिक, हालांकि ऊपर से देखो हाँ, लेकिन वो अपनी बात कह रहे हैं ठीक से, लेकिन सामने वाला भी धर्म को समझ रहा है ना। उधर सीता को भी ये मालूम था कि राम मेरे बिना कैसे रहेंगे, है ना, और उधर राम ये सोच रहे हैं कि सीता वन में कैसे रहेगी। ये इस तरह का प्रसंग है कि वो राम ये सोच रहे हैं सीता कैसे रहेगी, तभी उनको वन के कष्ट बताए। सीता ये सोच रही है राम मेरे बिना कैसे रहेंगे, कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन ध्यान रखेगा, कैसे होगा, है ना। तो ये सब आपसी प्रेम का ही ये सब संवाद है ना। एक जैसे भावुक व्यक्ति होता है तो थोड़े से नहीं मान जाता, लेकिन भगवान श्री राम पूरा सामने वाले के मन को परख रहे हैं। हाँ और वहां समर्पण दिख रहा है तब हाँ श्री हाँ कृष्ण भाई, ने पूरी ऐसा नहीं कि मतलब बोला और स्वीकार भाई कर पूरी लिया, उसके मन की पूरी जो है उसकी हाँ स्थिति को जान रहे हैं, अवस्था को जान रहे हैं। भाई, ऐसे एक तो 14 साल है, कोई 14 दिन के लिए तो जा नहीं रहे। ऐसे नहीं कि 15-20 दिन में ही कह दे अरे कहाँ आ गया भैया, मैं तो जा रहा हूँ। तो इसलिए वो पूरा भाई तत्परता हो तभी इतना समय पास कर सकता है। तो पूरा ठोक बजा के देख रहे हैं। वो आया था ना व्हाट्सएप पे, आया था एक जगह, वो पत्नी को उसमें तो बिठा दिया उड़न खटोले में। वो ऊपर से चलते हैं तो वो चिल्लाती ही जा रही है, तुम नरक में जाओगे, तुम ये होगा, एक कहाँ बिठा दिया, और मैं अपने पापा से शिकायत करूंगी, ये करूंगी, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। पूरे रास्ते बोलती जा रही है। उसका पति पीछे खड़ा है, होकर चुपचाप मुस्कुरा रहा है कि अब तो बैठ गए, अब तो कोई हो ही नहीं सकता ना। भाई अब बीच में तो रुकवा नहीं सकते, यहाँ तो पहले कह देती। तो भाई ये तो 14 साल के लिए जा रहे हैं। प्रतिदिन अब जो है लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ आपके आगे आगे चलूंगा। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा। तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्य अन्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा। आप विजय कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहां आप जागते हों या सोते हों, मैं हर समय आपके सारे सारे कार्य पूरे करूंगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनसे कहा सुमित्रा नंदन जाओ, माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा और अनुमति ले लो। अब यहाँ राम ने फिर द्वारा नहीं समझाया है, पूरी तत्परता देखी। बोले जाओ अब तुम अपनी माता से आज्ञा ले लो और जल्दी आ जाओ। और उनको एक आदेश और देते हैं, देखो लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर दो दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो दिव्य अभेद कवच, अक्षय बाणों से भरे दो तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए दो स्वर्ण भूषित खड़ग प्रदान किए थे, वे सारे दिव्यास्त्र मिथिला नरेश महाराज जनक ने मुझे दहेज में दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर से सत उनको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौटाओ। सब चीजें यहाँ पर दान कर दी। धनुष को लेके गए, तर्कस को लेके गए, ये क्षत्रिय वीर, उन्हें मालूम था वहां क्या कार्य मेरे द्वारा हो सकता है, और फिर भी वो आवश्यकता भी थी।
वो राक्षसों से भरा हुआ, जंगली पशुओं से भरा हुआ वन, वहां पर ऐसे बाण की जरूरत थी, समय पे काम आया। ये महाराज जनक ने जब उनको दहेज के रूप में दिए थे, जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, उसको पेन गिफ्ट करते हैं, डायरी गिफ्ट करते हैं, भाई तुम्हारे काम आएगी, उनको गिफ्ट किया था महाराज जनक ने ये धनुष बाण। ये दिव्य थे, देवताओं द्वारा दिए गए। और तर्कस ऐसा था कि उसमें बाण कभी खाली नहीं होते थे। अब वहां वनवास में तो जाएंगे नहीं कि मैं अयोध्या से तीर लेके आ रहा हूँ, खत्म हो जाए। तो वो ऐसा था, वो खाली नहीं होता था। वो जैसे अक्षय पात्र था पांडवों के पास, कि वो भरा ही रहता था जब तक द्रौपदी नहीं खा लेती थी उसमें, तो वो खाली नहीं होता था। सूर्य भगवान ने वो उनको दिया था। ऐसे ही वो तर्कस दिव्य धनुष तो राम को, वो जानते समय पे चीज का उपयोग करते थे वो। लक्ष्मण से कहते हैं जाओ वो ले आओ, और उनको जगह बताते हैं वो कहाँ रखें। बोले वो आचार्य देव यानी ये वशिष्ठ जी के यहाँ रखे, जो उनके गुरुदेव थे कुल पुरोहित। बोले उनके घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है, उनको ले आओ, इस समय जरूरत है ना। तो लक्ष्मण को आदेश देते। वन, हाँ वो तो ऐसा वन तो कि बहुत जगह है। अब ये चित्रकूट जाओ आप, प्रयागराज गए थे, फिर चित्रकूट गए थे, चित्रकूट से फिर आगे बिल्कुल ये नासिक की तरफ है। मतलब आप समझो कि भारत, आधे भारतवर्ष तक तो घूम लिया था उन्होंने। और भी कई जगहों पे घूमे थे, तो पैदल ही पैदल भाई, उनके विशालकाय वीर शरीर थे। पद यात्रा ही पता नहीं कितने किलोमीटर की कर जाते थे। वो रामेश्वरम तक गए थे यहाँ से। हाँ, जैसे हम गाड़ी में पहुंचते हैं 50 की स्पीड में, इतनी स्पीड में तो वो फटाफट पहुंच जाते थे। ऐसे उनके शरीर होते थे, डील होता था, कोई थकान नहीं होती थी। बड़े तेजस्वी महापुरुष थे। तो ये पता नहीं कितनी जगह घूमे थे, है ना। अभी इसमें आएगा कहाँ कहाँ गए थे, ये सब वनवास के प्रसंग में आएगा। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए। अब लक्ष्मण जी के तो एकदम जान में जान आ गई, हिम्मत बढ़ गई कि भैया ने मुझे अनुमति दे दी। अब वो फटाफट गए। ये सेवक होता है ना, उछल एकदम उछलते हुए जाता है, भाई आदेश मिल गया। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और स्वरजनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहां से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। अब वो लाकर श्री राम जी को दिखाया, भाई ये मैं ले आया। तब अब पता लग गया है, नहीं अभी बाहर वो सब खबर तो फैल गई है। अभी जब निकलेंगे ना, सीता को सीता को लेके, लक्ष्मण को लेके जब माता पिता की आज्ञा लेने के लिए निकलेंगे, तब जो है वहां प्रजा के उद्गार आएंगे, सब लोग देख रहे हैं। तो ये अभी आएगा प्रसंग। तब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय पर तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। वो देर नहीं करते थे कार्य में। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सबका तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हैं उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। और वो कहते हैं मैं ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहता हूँ। आप देखो, इसके बाद दान का प्रसंग है। दान की बात आएगी, अब वो अगले हफ्ते ही कर लेंगे, समय हो गया है ना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाश गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। और देखो एक बात और भी है, रामचरितमानस में आया है ये लक्ष्मण राम के संवाद में, कि जब भगवान राम उनको अपने कर्तव्य का उपदेश देते हैं कि भाई माता पिता तुम्हारे, तो देखो राम को पहचानते थे। एक कर्तव्य होता है, एक परम कर्तव्य होता है। एक कर्तव्य हमारा है ये भाई पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, दुकान है सौदा में। एक परम कर्तव्य हमारा ईश्वर का भजन है, वो उन कर्तव्यों से बहुत ऊंचा है। और राम तो उनके सामने ही है। वो तो कहते हैं तुम मेरे माता पिता गुरु भाई सब कुछ तुम ही, बात है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो तभी स्वामी विवेकानंद कहते थे, भाई बोले वही माता पिता हैं जो अपने बच्चों को ईश्वर भक्ति की राह दिखाएं, वही पति है जो अपनी पत्नी को ईश्वर भक्ति की राह दिखाए, है ना, वही मित्र है जो अपने मित्र को ईश्वर भक्ति की राह दिखाए। क्योंकि ये परम कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, आवश्यक कर्तव्य है। तो कबीरदास जी कहते थे, बोले भाई जिन कर्तव्यों की वजह से तू ईश्वर भजन में प्रमाद करता है, तो जब 4 पाँव का हो जाएगा तब कौन साथ देगा बता। 4 पाँव माने पशु बन जाएगा, तब कौन साथ देगा, है ना। तो ये लक्ष्मण वहाँ कहते हैं कि भाई मुझे तो, बोले जो आप कहते हैं मैं तो क्या, एक छोटा बच्चा क्या पहाड़ उठा सकता है क्या, मुझे मेरी सामर्थ्य नहीं है ये सब राज्य वाज्य चलाने की। अभी भरत का भी प्रसंग आएगा, बोला मैं तो आपका अनुगामी हूँ, मुझे तो आप अपने साथ लीजिए, मैं आपका बालक हूँ। है भरत तो अब आएगा, थोड़ा देर से आएगा प्रसंग। जाने से पहले आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उनके जाने से पहले आ जाते तो जाने ही नहीं देते। हाँ चलो अब इसको देखिए मूवी डांस से तो वही बस देखिए, इसी पे मूवी बना श्रीलंका जाता है।